दिया, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा था, वो वैसे भी नहीं बोलता है, मैं सच बताऊं तो। जो छोटा वाला लड़का हरकत करता है वो बड़ा वाला बिल्कुल भी नहीं। बच्चे सिर्फ इसीलिए पैदा करे जाते हैं कि उन्हें अगर कोई बात हो जाए तो उन्हें परेशान करो। भाई सबके घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई फादर नहीं कर। मुझे नहला रहा है। वीवो मत नहलाओ मम्मा को, मम्मा नहीं नहाएगी आज। जी के चाकू से क्या कर। मेरे पिताजी का बर्थडे है, भले ही मेरे रिश्ते अभी ठीक नहीं है मेरे पिताजी से, मतलब मेरी बातचीत बंद है, तो लेकिन मैं बर्थडे मिश्रा, तुम इनके लेवल का इनसे लड़ ही नहीं सकती, तुम सिर्फ कानून का सहारा ले सकती हो इनसे लड़ने के लिए। तो मैं हमेशा ये रहे, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग का हमेशा कैमरा क्यों ऑन रहता है। जैसे कि हम तो वो छोटी सी क्लिप बना पाए, पुलिस वालों ने हमसे बार बार 1-2 दिन नहीं, 1-1 महीना, 2-2 महीने रुक के जाओ मेरे पिताजी के पास। लेकिन जो पिताजी कर रहे हैं उनका गलत में साथ मत दो, पिताजी को समझाने। कासगंज वाली बड़ी तिल मिला के बोलती है हम लोग कभी एक नहीं होंगे। अरे तो उससे रिश्ते होना कब है तेरे से एक? तेरे से रिश्ते रखने किसको? चले जाओ, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है तुम लोगों से भी, तुम्हारे पति से भी, तुम्हारे बच्चों से भी, वरना तुम लोग हरकतबाजी करो। अच्छा क्या हो रहा है गाइस? बारिश हो रही है और दोनों माँ बेटे अपनी साइकिल धुलने में लगे। बेचारे आए तो दोनों थे बारिश में नहाने लेकिन बारिश में नहा नहीं पाए, अपनी साइकिल साफ करने में लग गए। बारिश बहुत हल्की हो रही है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मौसम तो बढ़िया, सब पूरी छत साफ कर दी साक्षी ने, धुल दी। एसी का पानी चू चू के यहाँ गंदा हो रहा था। अरे काट पड़ गई। मुझे नहला रहा है। वीवो मत नहलाओ मम्मा को, मम्मा नहीं नहाएगी आज। जी के चाकू से क्या कर रही है? ये हटा रही हूँ पन्नी। अच्छा तुमको क्या लगा? मुझे लगा टायर काट रही है। वीवो सही से धुलो, फिर चलाओगे नहीं? चलाओगे ठीक है। मुझे अपना बचपन याद आ गया, मैं भी ऐसी अपनी स्कूटी साइकिल सब साफ करती थी। तुम हमेशा धुलती रहती। बड़ा ध्यान, सच में ये सच। और यो जब मेरी नई नई स्कूटी आई थी ना, लॉबी में खड़ी करती थी पापा कहते 4-5 दिन के हुए और नाटक बाकी बात सब खत्म हो जाएगा। पूरे 1 साल बाद इनकी साइकिल धुली है और ये अपनी साइकिल चलाना भूल गए ऐसा लग रहा है। पहले इतनी तेज दौड़ाते रहते थे। चलाओ, कॉमेडी कर रहे हो। लाओ फिर फेंक दे, तुम्हारी साइकिल दे दे, कबाड़ी को दे दे। नहीं। तो चला के दिखाओ फिर। भूल गए डैडी, इधर कर लो। चलो अब दिखाओ। वेरी नाइस। ब्रेक तो लगाए पड़े हो तो कदुआ चलेगी, भूल गए तुम। मच्छर है। हाँ मच्छर है, मक्खी है काट लेगी। सपोर्टर हटा दूं इसके? तो दोस्तों फाइनली धुलाई वुलाई करने के बाद मैं नहा ली हूँ। पता है दिक्कत क्या है, काम वाली आंटी को बोलो तो उलीच उतारते हैं ये लोग काम करने के लिए, और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जब काम हो तो अच्छे से ही हो, ढंग से। और बारिश में बहुत बुरा हाल हो गया था, काई वाई जम रही थी, इसलिए मैंने धुलाई कर दी। बाकी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि आज मेरे पिताजी का बर्थडे है। भले ही मेरे रिश्ते अभी ठीक नहीं है मेरे पिताजी से, मतलब मेरी बातचीत बंद है, तो लेकिन मैं बर्थडे विश तो मैं कर ही सकती हूँ, क्योंकि वीडियो तो देखते होंगे वो मेरी। तो हैप्पी बर्थडे टू पापा, और आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, और मैं अपनी लड़ाई लड़ती रहूँगी। डोंट वरी, मेरी टेंशन बिल्कुल मत लेना। मुझे पता है होती होगी आपको टेंशन, लेकिन मत लेना। और मुझे पता है कि इस समय क्या कहते हैं, आप जो भी संकट में फंसे हुए हैं उससे जल्दी भगवान आपको निकाल दे, क्योंकि ऐसे संकट मुझे पता है बहुत आते हैं आपकी लाइफ में, और आप निकल भी जाते हो और जीत आपकी होती है, क्योंकि आपकी लोकप्रियता लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि महादेव का आपके ऊपर आशीर्वाद है और हमेशा बना रहेगा। तो आप खुश रहिए, और मुझे पता है आप इस जंजाल से भी जल्दी निकल जाएंगे और जीत आपकी होगी, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, ये सबको पता है। और आई होप आप लोग मतलब
आई होप आप एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, और जो लोग भी मेरे पिताजी को विश करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में विश कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आप लोग को कि एक वीडियो हमने डाली थी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें अजितेश की बुआ लोग लड़ाई कर रहे हैं, फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अजितेश की बुआ की बेटी मेरा हाथ झटक रही है, आगे आ रहे हैं मारने के लिए। तो उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप लीगल एक्शन लीजिए इन लोग के ख़िलाफ़, आपके पास प्रूफ है, ये है वो है। तो हम लोगों ने उस चीज़ के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया है। और क्योंकि जब जब मुझ पर अत्याचार होगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं लीगल एक्शन ही ले सकती हूँ, क्योंकि इनके लेवल का मैं इनसे लड़ ही नहीं सकती। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि साक्षी मिश्रा, तुम इनके लेवल का इनसे लड़ ही नहीं सकती, तुम सिर्फ कानून का सहारा ले सकती हो इनसे लड़ने के लिए। तो मैं हमेशा यही करूँगी, जब जब मुझे लगेगा कि अत्याचार बढ़ रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं लोगों के, तो मैं उस चीज़ पर लीगल एक्शन लूँगी। और बाकी इन लोगों पे मुकदमा हो गया है, जो जो मौजूद थे उस दिन, जो जो तू तड़ाक करके मुझसे बात कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे, उन सब के खिलाफ़। तो हाँ भाई मित्रों, जैसा कि आपको साक्षी ने बताया कि बुआ लोगों ने जो 26 तारीख को हरकत करी थी और पिताजी ये सब इकट्ठे होके पुलिस के ऊपर सवार हो गए थे, पुलिस की भी नहीं सुन रहे थे, तो उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, FIR हो गई है। उसमें 9 लोग नामजद हैं। जो जो हरकत कर रहे थे एक्चुअल में मौजूद थे वहाँ पे, जो बदतमीज़ी कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं के ही नाम है, अननेसेसरी उसमें किसी के नाम नहीं जोड़े गए हैं। जैसे कि मथुरा वाली बुआ का एक लड़का है जिसको हमने छोड़ दिया क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा था, वो वैसे भी नहीं बोलता है, मैं सच बताऊँ तो। जो छोटा वाला लड़का हरकत करता है वो बड़ा वाला बिल्कुल भी नहीं करता है, वो हमसे बात नहीं करता है, तो वो कोई एक्टिविटी भी नहीं करता है। और उस दिन भी झगड़े में वो बेचारा चुपचाप खड़ा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए उसका नाम नहीं है। लेकिन जो जो एक्टिविटी कर रहे थे उनके नाम ज़रूर है। तो पुलिस ने यही देखा कि भाई जब ये लोग पुलिस से कंट्रोल में नहीं आ रहे तो ये लोग पीछे साक्षी जितेश का क्या हाल करते होंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि पिताजी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि वीडियो बना रहे हैं, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग का हमेशा कैमरा क्यों ऑन रहता है। जैसे कि हम तो वो छोटी सी क्लिप बना पाए, पुलिस वालों ने हमसे बार बार बोला कि आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए, तो हमने पुलिस की बात मानी, हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी ये शांत नहीं हुए। जैसे कि आपने देखा, पुलिस सिर्फ ये कह रही थी शांत हो जाओ, बात करने दो। भाई पुलिस तुम्हें उठा के थोड़ी ले जाती, जो तुम लोग पुलिस के ऊपर हावी होकर के खुद को शेर समझ रहे थे और बाद में अंदर पुलिस के जाने के बाद हाहाठीटी कर रहे थे कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया पुलिस पर दबाव बना के। पुलिस तुमसे हार कर नहीं गई थी, पुलिस तुम्हारी एक्टिविटीज़ को देख करके चली गई थी कि तुम लोग वाकई में बदतमीज़ हो और वाकई में साक्षी जितेश को परेशान करते हो, है ना। तो हमने रात में जाकर के तहरीर दे दी थी। गोली कांड की वजह से इज्जतनगर थाने की पुलिस व्यस्त चल रही थी, तो उसमें कल यानी 29 तारीख को मुकदमा दर्ज हो गया है। और मैं एक बात और, जैसे 1-2 ब्लॉग में और भी बोल चुका हूँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ। जैसे मेरी 6 बुआएँ हैं, सबके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो हम 4 बुआ जो हैं हमारी, हम उनके बच्चों का नाम क्यों नहीं लेते हैं वीडियोज़ में? क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ करते नहीं हैं, वो लोग हमसे मतलब नहीं रखते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन वो हमारे खिलाफ भी कुछ नहीं करते हैं। ना हमारे सामने बदतमीजी करते हैं, ना हमारे लिए कोई ऐसी बात उन लोग की सुनने में आती है कि बड़ी बुआ के बच्चों ने कुछ कहा या छोटी बुआ के बच्चों ने कुछ कहा। ये जो 2 बुआएं हैं, कासगंज और मथुरा वाली, मैं आप लोग को बता दूं, यही दोनों ज़्यादा एक्टिविटीज़ करती हैं, यही दोनों यहाँ पे हमेशा पड़ी रहती हैं। और जब विवान 12 अगस्त 2020 को जो प्रकरण हुआ था, विवान के लिए दरवाजे बंद करे गए थे, तो उसमें भी ये दोनों ही इन्वॉल्व थी, इन्हीं लोगों ने दरवाजे बंद किए। उस दिन भी यही पुलिस के सामने चीखा पुकारी मचा रही थी अपने भाई साहब को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर इस तरीके से गलत में साथ दोगे तो आप लोग यहाँ मत आओ, और वैसे आप लोग आओ, आप लोग का स्वागत है। हमारे पास तो नहीं आओगे, लेकिन आप लोग स्वतंत्र हो, हमारे पास भी आ सकते हो, बैठो उठो, सारी चीज़ें करो, नीचे वालों के पास आओ। 1-2 दिन नहीं, 1-1 महीने, 2-2 महीने रुक के जाओ मेरे पिताजी के पास। लेकिन जो पिताजी कर रहे हैं उनका गलत में साथ मत दो। पिताजी को समझा नहीं सकते हो तो गलत में भी साथ मत दो। आप लोग अगर उनसे ये नहीं कह सकते हो कि भाई साहब आपके बच्चे हैं, वो विवो नो गिर जाएगा, वो आपके बच्चे हैं, वो आप उनके साथ ऐसे मत करो। अगर ये नहीं कह सकते हो तो वो जो पिताजी के इशारे पे जो आप लोग हमारे साथ गलत बिहेवियर करते हो, जैसे उस दिन आप लोग कर रहे थे या पीछे से भी करते हो, हम लोगों ने दोस्तों सच में, क्योंकि शीला आंटी चली गई थी, तो उस चीज़ का हमने लिहाज करते हुए अपना फ़ोन बिल्कुल बंद कर रखा था, हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे।
मतलब यूज से मतलब वीडियोस तो बना रहे थे लेकिन इन लोग की एक्टिविटीज़ की नहीं बना रहे थे। क्यों? हमें पता था कि कलेश होगा, लेकिन ये लोग ये सोच रहे थे अरे ये तो वीडियो बना ही नहीं रहे, तो ये लोग की एक्टिविटी बढ़ गई थी। कभी गाली देना, कभी कमेंट मारना, कभी ऊपर देख के हंसना। अरे ठीक है, तुम लोग अभी बहुत छोटे छोटे हो, अब देखो ना कि तुम लोगों ने एक्टिविटी करी, तुमको लगा कि तुम्हारे भाई साहब तुम्हें इस तरीके से समर्थन कर रहे हैं तो फिर थाना कोर्ट कचहरी में भी करेंगे, बेशक करेंगे, लेकिन मुकदमा तो लिख गया ना। और बिना एविडेंस के दोस्तों पुलिस ऐसे मुकदमा नहीं लिखती है, इतना तो आप लोग भी समझते हो। हम लोग को इतने बड़े फन्ने खा नहीं है, ना ही यहाँ की पुलिस हमारे हिसाब से चल रही है। हमने एविडेंस दिए हर बार में, इसलिए इन पे दोबारा मुकदमा लिखा गया और कार्रवाई हुई है। तो बस यही बताना है कि जैसे कि मेरे और भी बुआ के बच्चे एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो तुम लोग एक्टिविटी मत करो। एक्टिविटी करोगे तो ऐसी कार्रवाई होगी, क्योंकि हम लोग सच में तुम लोग की एक्टिविटीज़ जो हैं, तुम्हारी हरकतें जो हैं, उससे हार चुके हैं। साक्षी ने भी ये बात बताई होगी। और हम लोग तुम्हारे लेवल का लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं कर सकते, ना ही करना चाहते हैं। इसलिए जब तुम लोग हमें परेशान करोगे कानूनी कार्रवाई होगी। और एक बात जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर ये लोग परेशान नहीं करेंगे, ये लोग एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हम वीडियो भूत की थोड़ी बनाएंगे। तुम लोग परेशान मत करो, वीडियोस नहीं बनेंगी, है ना। तुम लोग खुद ही तो आते हो कैमरे में, ऐसे कैमरा मतलब फ़ोन छीनते हुए दिख रहे हो तुम लोग। ये जो काश का जो मथुरा वाली बुआ है, तो मेरे रिलेटिव्स भी वीडियो देखते हैं, तो हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट और आपके जो हस्बैंड हैं वो लोग भी पता नहीं कैसे हैं, बिल्कुल ही आप लोग की खबर ही नहीं ले रहे हैं। इतने समय से आप लोग यहाँ पड़ी हुई हैं, है ना। मैंने मथुरा वाले बुआ जो है उनके हस्बैंड को फ़ोन करके समझाया, तो उन्होंने बात तो सुनी, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि तुम लोग एक दिन एक हो जाओगे, हम लोग क्यों। तो जब आप खुद ये बात कहते हैं कि तुम लोग एक हो जाओगे तो हम लोग बुराई क्यों लें, तो यही चीज़ आप अपने बीवी बच्चों को समझाइए ना, कि अगर आपको ये बात पता है कि मैं और मेरे पिताजी एक दिन एक हो जाएंगे, तो आप लोग की बीवियाँ और ये बच्चे क्यों बुराई ले रहे हैं यहाँ पे रह करके। और वैसे भी अब स्कूल खुलने वाले होंगे, आप लोग अपने बच्चों को बुलाइए वापस, उनकी परवरिश और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मेरे घर में जो चल रहा है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के आगे, मेरे घर में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। हमारे घर की बर्बादी हो रही है, होने दीजिए, लेकिन आप ये यहाँ से अपनी फ़ौज बुला दीजिए, जिससे कि ये कलेशबाजी ना हो यहाँ पर। मेरा आपका हाथ जोड़ के निवेदन है, और इन लोगों से कह दीजिए एक्टिविटीज़ करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत से लोग इधर उधर मैसेज करके बातें बनाते हैं कि मेरे किसी कज़िन को मैसेज कर रहे हैं। अगर हम लोग को लेकर के, मुझे और साक्षी को लेकर के रिश्तेदारों से ये बात बोली जा रही, किसी के मन में भी कोई डाउट है तो डायरेक्ट हमें मैसेज करे, डायरेक्ट हमें कॉल करे, ठीक है ना। मेरा आज भी वही नंबर चल रहा है जो मेरे ख़राब समय में चल रहा था, आज भी वही मेरे दोनों नंबर चल रहे हैं। और फेसबुक यूट्यूब फैमिली के पास तो है ही मेरा नंबर, और जिन रिश्तेदारों के पास ना हो वो सर्च कर लेना, आप लोग को मिल जाएगा। अगर गूगल पे भी नंबर सर्च करोगे ना हमारा, तो वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जिसके भी दिमाग में कुछ गलत फहमी है हम लोग के प्रति, तो हमसे डायरेक्टली पूछो, इधर उधर फ़ोन मैसेज करके बुराई मत करो, क्योंकि मेरे तक खबर आ जाती है ना। तो जो भी पूछना है कि घर में क्या चल रहा है, कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि अभी के पापा ने बहुत कुछ किया उसके लिए, अरे मैं उस चीज़ को इग्नोर कब कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को डिनाई कब कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने बहुत कुछ नहीं किया मेरे लिए। अरे बहुत कुछ किया, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बाप अपनी औलाद के लिए कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर कुछ अनबन हो गई या कुछ बात हो गई तो उसको बिल्कुल दुश्मनी समझ लो। मेरे को बताओ, आप क्या बच्चे इसीलिए पैदा करे जाते हैं? बच्चे सिर्फ इसीलिए पैदा करे जाते हैं कि उन्हें अगर कोई बात हो जाए तो उन्हें परेशान करो। भाई सबके घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई फादर नहीं करते हैं जिस तरीके से मेरे पिताजी कर रहे हैं। ये चीज़ तो आप लोग वीडियो में देखे चुके होंगे। और अननेसेसरी उल्टे सीधे हमारे खिलाफ चीज़ें उड़ाते हैं, है ना। अब तो वो बिजली का जो विवाद चल रहा था उसका हमने सबमीटर लगा दिया, बिल भी हम जमा करेंगे। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि अब बिल उल जमा करा करो अपना। ये अबे यार, बाप के घर में रह रहा हूँ, कोई किराए के घर में थोड़ी ना रह रहा हूँ, है। और मेरी माताजी चली गई, उनका कोई योगदान ही नहीं था। तुम लोगों से मैं पूछता हूँ, जो अपने बाप के घर में रह रहे हो, तो क्या सबके सब बिल जमा करते हो? तुम्हारे बाप तुमसे बिल जमा कराते हैं? अजीब बातें करते हो यार। खैर, मैं वीडियो, बस मेरी बात आप लोग समझिए, जो मेरे रिश्तेदार हैं मेरी बुआ को समझाइए। और एक बात ये थी कि जिस दिन शीला आंटी का देहांत हुआ था, उस दिन मेरी दिल्ली वाली दोनों बुआएं आई थी। उन्होंने ये मथुरा वाली और कासगंज वाली को समझाया, कि दाम लेकर के समझाया कि ऐसा है कि ये अब जो हो गया, जिसको जाना था चला गया। अब तुम लोग भी अपना यहाँ से सामान उमान बोरिया बिस्तर समेटो, अपने बच्चे लो और अपना घर परिवार देखो। और उन्होंने भी, ये बुआओं ने ये बात कही, दिल्ली वाली दोनों ने,
कि ये लोग तो एक हो जाएंगे एक दिन, भाई साहब और इनके बच्चे, तुम लोग क्यों बुराई ले रहे हो? तो वो कासगंज वाली बड़ी तिल मिला के बोलती है "हाँ, हम लोग कभी एक नहीं होंगे"। अरे तो उससे रिश्ते होना कब है तेरे से एक? तेरे से रिश्ते रखने किसको है? उससे तो सच में नहीं रखने भैया। अजीब टाइप की, तुमसे रिश्ते उससे नहीं सही करने, तुमको नहीं करने तो तुम यहाँ से जाओ, उसके बाद हमारे घर का एटमॉस्फेयर देख लेना। तुम ही लोग नहीं चाहते हो कि भाई साहब से चीजें सही हो, तुम लोग यहाँ से चली जाओगी, उसके बाद मेरे घर का एटमॉस्फेयर देख लेना कि मेरे पिताजी से चीजें सही हो रही हैं कि खराब हो रही हैं। तुम ही लोग यहाँ नाक बने बैठे रहते हो, तो कैसे चीजें सही होंगी? सही नहीं हो रही होंगी, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल, क्योंकि इकट्ठे होते हैं तभी होता है। तुम लोग जब इकट्ठे होते हो तभी होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बाप ने आकर के खाम मुझे गाली बकी हो गेट पे खड़े होकर के, समझ रहे हो? तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है तुम लोगों से भी, तुम्हारे पति से भी, तुम्हारे बच्चों से भी, वरना तुम लोग हरकतबाजी करोगे तो फिर ऐसी कानूनी कार्रवाई होगी। हम तो पुलिस का ही सहारा लेंगे, और पुलिस को कमजोर उमजोर मत समझना। जो तुम लोग उस दिन ठट्टे मार के हंस रहे थे कि तुमने पुलिस को खदेड़ दिया, पुलिस तुमसे डर के नहीं गई थी, तुम्हारी हरकतें जो थी, नीचता थी, उससे वो चली गई थी, समझ रहे हो? चलो ठीक है, राम राम।